हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे 9th क्लास के एक पोएम और उसका नाम है ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। लीजेंड का मतलब होता है पौराणिक कथा, और नॉर्थलैंड जैसा कि आपको पता है जहाँ पे एक ऐसा इलाका जहाँ बहुत ठंड रहती है और बर्फ खूब पड़ती है। ये जो पोएम है वो लिखी गई है पोप कैरी के द्वारा। तो चलो करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले पोएम में कहा गया है, अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। दूर दूर नॉर्थ लैंड की ये बातें हैं जहां पे दिन के जो घंटे होते हैं वो बहुत कम होते हैं और रातें इतनी लंबी होती हैं कि पूरी रात सब लोग सो नहीं सकते। तो ये नॉर्थ लैंड की कहानी है जहाँ पे रातें बहुत लंबी होती है और दिन बहुत छोटे होते हैं, और लंबी रातें होने के कारण सभी लोग पूरी रात को सो नहीं सकते। Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows and the children look like bears cub in their funny furry clothes। जहाँ पे वो क्या करते हैं, जो ये तेज भागता हुआ रेंडियर होता है उसको हार्नेस का मतलब ऐसे गाड़ी लगा के वो लोग चलाते हैं। क्या वो गाड़ियां जो होती है उनको क्या बोलते हैं, स्लेजेस। और उनको क्या करते हैं, वो उनको चला के आनंद प्राप्त करते हैं जब खूब बर्फबारी होती है। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब, और जो बच्चे होते हैं वो छोटे छोटे भालू के बच्चे से दिखाई देते हैं जब वो फर वाले अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। They tell them a curious story, I don't believe it's true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you। वो क्या करते हैं, माता पिता अपने बच्चों को एक बहुत ही उत्सुकता से भरी कहानी सुनाते हैं जो मुझे नहीं लगता कि सही है, फिर भी अगर मैं तुम्हें बताऊं तो ये कहानी तुम्हें एक सबक सिखाएगी, इसलिए इस कहानी को सुनना बहुत जरूरी है। Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know। एक बार की बात है जब सेंट पीटर जो है, महान सेंट पीटर जो है, वो इस दुनिया में धरती में नीचे रहा करते थे और वो यहाँ वहां घूमते थे, प्रीचिंग करते हुए, उपदेश देते हुए, जैसा कि ये उनका काम था, आप लोगों को पता ही होगा। He came to the door of a cottage in traveling round the earth where a little woman was making cakes and baking them on the hearth। वो एक छोटे सी कुटिया के दरवाजे पे आए, चारों तरफ पृथ्वी के चारों तरफ घूमते घूमते उपदेश देते हुए, और वहां पे एक छोटी महिला थी जो केक बना रही थी और अपने हर्थ पे, अपने अंगीठी पे उनको सेक रही थी। And being faint with fasting for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one। और उस दिन उनका फास्ट था, उस दिन उनका व्रत था, इसलिए उससे वो बहुत कमजोरी महसूस कर रहे थे और पूरा दिन भी बीत चुका था। इसलिए उन्होंने उस महिला से कहा कि आपके पास इतने सारे केक्स हैं, उनमें से आप मुझे एक दे दीजिए। So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away। इसलिए उसने क्या किया, एक छोटा सा केक बनाया और उसको सेकने के लिए रख दिया, और जब बाद में उसको देखा और वो सोचने लगी कि ये तो इतना बड़ा है कि इसे मैं किसी को दे नहीं सकती। Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done। इसलिए उसने क्या किया, दोबारा आटा लगाया और एक छोटा केक बनाया, लेकिन जब वो उसे तैयार करने लगी तो उसे लगा कि यह भी पहले की ही तरह बड़ा है, ये भी दिया नहीं जा सकता। Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that। तब उसने क्या किया, एक छोटा सा आटे का टुकड़ा लिया और उसको गूंदा और उसको बार बार वो गूंदती रही, और उसको जब तक एकदम पतली पपड़ी जैसा नहीं बना दिया तब तक उसको गूंदती रही, तब तक उसको बनाती रही। एंड बेक्ड इट थिन एज ए वेफर, और इसको वेफर जो होता है, पतला वेफर जिसे बच्चे खाते हैं, उस तरह का नहीं बनाया, तब तक वो उसे पतला करती रही, लेकिन उसे भी वो दे ना सकी।
For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself and yet too large to give away, so she put them on the shelf. क्योंकि वो सोचने लगी कि मेरे केक जब मैं खाने लगती हूँ तो मुझे वो बहुत छोटे लगते हैं, परंतु जब मैं किसी को देने लगती हूँ तो वो मुझे बहुत बड़े लगते हैं, इसलिए उसने अपने केक्स को वहां पे रख दिया। Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and pant, and surely such a woman was enough to provoke a saint. इसलिए अच्छे जो सेंट पीटर है वो बहुत क्रोधित हुए, और वो भूखे भी थे और वो थके हुए भी थे, और इस तरह की महिला जो है वो अच्छे अच्छे संतों को गुस्सा और क्रोधित कर सकती है। तो वो सेंट पीटर जो है उस महिला पे क्रोधित हो गए। And he said, you are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. तो सेंट पीटर ने कहा, तुम बहुत स्वार्थी हो और तुम्हें मनुष्य योनि में नहीं रहना चाहिए, तुम्हें भोजन और सुरक्षा आवास नहीं मिलना चाहिए, और तुम्हें आग भी नहीं मिलनी चाहिए जिससे तुम ठंड में अपने आप को गर्म रख सको। तुम इन चीजों के लायक नहीं हो। Now you shall build as the birds do, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. अब तुम क्या करोगी? जिस तरह से बक्सी अपना जीवन यापन करते हैं उसी प्रकार से करोगी अपना जीवन यापन, बहुत कम भोजन के साथ में पूरे दिन बोरिंग 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 यहाँ वहां अपने भोजन को खोदती रहोगी, और घने जंगल में अपने भोजन को खोदते 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 बहुत मुश्किल से प्राप्त करोगी। Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. और फिर उसके बाद में चिमनी से वो बिना कुछ कहे बाहर निकल गई, और वहां पे ऊपर एक वुडपिकर कठफोड़वा दिखाई दिया, क्योंकि वो महिला जो थी वो एक पक्षी में अब बदल चुकी थी, और सेंट पीटर ने उसे श्राप दिया और उसके कारण से वो इस तरह से बदल गई थी। She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame. और उसके सिर पे जो लाल रंग की टोपी थी वो वैसे ही रही, और उसके अलावा सारे कपड़े उसके जल गए और वो पूरी पूरी काली बन गई थी। And every country schoolboy had seen her in the wood where she lives in the tree till the very day, boring and boring for food. और हर गांव के आने जाने वाले बच्चे ने उसे जंगल में देखा है, क्योंकि वो जंगल में रहती है और पेड़ों पे वो बोरिंग बोरिंग खोदते हुए अपना भोजन को तलाश करती रहती है, और उसके बहुत ही मुश्किल से बहुत कम खाना मिलता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।